नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। आपको तो शायद अंदाज़ा होगा, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं। मैं पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में हूं। जो दोनों चरण के चुनाव थे उनको कवर किया है, और अब जबकि जो चुनाव संपन्न हो चुका है, अब मैंने क्या फील किया है लोगों से बातचीत करने के बाद में, वो बताने का वक्त सामने आया है। लेकिन उससे पहले मैं एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो ये है कि मैं जितना मुझे समझ में आया है, जितना लोगों से बातचीत करके समझ में आया है, कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। मैं अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कर रहा हूं कि घेर लिया, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि देखिए, वैसे तो आपको पता है, अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति लगातार फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि शुवेंदु अधिकारी ने पिछले चुनावों में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का सामना करवाया था। उसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर आई थी, वहाँ उपचुनाव हुआ, वो वहाँ से चुनाव जीती और मुख्यमंत्री बनी रही पिछले 5 सालों तक। इस बार जब नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी नहीं गई, लेकिन भवानीपुर में जब उन्होंने नामांकन किया तो शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, यानी नंदीग्राम से और भवानीपुर से। अब भवानीपुर में जब ये चुनाव हुआ है, क्योंकि इस वक्त भी मैं कोलकाता के भवानीपुर में ही मौजूद हूँ, भवानीपुर में जब मैं पूरा दिन रहा हूँ, पिछले 1-2 दिन में घूमा हूँ, लोगों से बातचीत की है, समझ में आया कि मुकाबला है तो बहुत दिलचस्प। लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर दिलचस्प है तो फंसा कैसे दिया शुवेंदु अधिकारी ने। वो ऐसे फंसा दिया कि ममता बनर्जी को, आपने देखा होगा, खबरों में देखा होगा, अगर कहीं मिस भी कर दिया तो बता देता हूँ कि ममता बनर्जी जब मतदान चल रहा था तो करीबन 4-4.5 घंटे अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूम रही थीं। आरोप ये लगा रही थीं कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय सुरक्षा बल मतदाताओं को सही से वोट नहीं डालने दे रही है, गड़बड़ी करवा रही है, इस तरीके के आरोप लगा रही थीं। लेकिन आप कहेंगे इसमें क्या है, तो ममता बनर्जी पिछले काफ़ी दिनों से बोल रही हैं। लेकिन देखिए, मैं इस वजह से इस बात का खास तौर पर उल्लेख कर रहा हूँ कि ये एक रणनीति के तौर पर भी कई जानकार, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो शुवेंदु अधिकारी की एक रणनीति है। क्या रणनीति है? ममता बनर्जी 4 से 5 घंटे तक अलग अलग पोलिंग बूथ पर घूमती रहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके जो मतदाता हैं वो घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। ऐसे तो सारे राजनेता करते हैं, तो इसमें नया क्या है? अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा। इसमें कुछ अलग है, क्योंकि ममता बनर्जी एक आम राजनेता नहीं है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी की सबसे बड़ा चेहरा है। ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले के चुनावों की बात करता हूं, जब कभी भी उन्होंने भवानीपुर में लड़ा या नंदीग्राम में लड़ा, कैसे अंतर है वो बताता हूं। भवानीपुर में जब भी ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा तो उनको कहा यह जाता है, जो जानकार भी हैं यहाँ पर, मैंने भी जो पता किया, कि ममता बनर्जी को घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मार्जिन अपने आप अच्छा खासा हो जाता था, 40, 50, 60 हज़ार वोट इस तरह से मार्जिन हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार शुवेंदु अधिकारी जब चुनावी मैदान में आए तो उन्होंने इस तरीके के समीकरण बैठाए कि ममता बनर्जी को घर से निकलना पड़ा। उसका असर क्या हुआ? भवानीपुर सीट की भी बात करूंगा, लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि ममता बनर्जी जो 4-4.5 घंटे तक अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रही थीं, असल में इससे पहले के चुनावों में करती थी कि वो कंट्रोल रूम होता था, वहाँ से पूरे प्रदेश भर में क्या चल रहा है उस चरण में उसकी मॉनिटरिंग करती थी, उसका फीडबैक लेती थी, निर्देश देती थी, कार्यकर्ताओं से संवाद करती थी, अपने नेताओं से बात करती थी, और पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट एक जगह पर बैठ करके वो करती थी। लेकिन इस बार 2 चरणों में चुनाव था, 142 सीटों पर चुनाव था इस बार, दूसरे चरण में भी, तो वहाँ पर ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने उस इलेक्शन मैनेजमेंट का टाइम ही नहीं दिया। और उसके चलते हुआ क्या, ममता बनर्जी अलग अलग बूथों पर घूमती रही, तो जितना वक्त वो 4-4.5 घंटा इलेक्शन मैनेजमेंट में निकालती थी, वो वक्त उनको नहीं मिल पाया। तो यहां भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी उनको हरा ही देंगे, अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुकाबला निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। और शुवेंदु अधिकारी ऐसा नहीं है कि हरा नहीं सकते, ये भी कह रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी का एक गढ़ रहा है। इस सब के बीच में ये बताना भी ज़रूरी है कि देखिए, ममता बनर्जी जो इलेक्शन मैनेजमेंट करती हैं वो नहीं अगर कर पाती हैं तो उसका असर क्या पड़ता है।
एक उदाहरण मैं देता हूं कि ममता बनर्जी जिस तरीके से जो है अगर इलेक्शन मैनेजमेंट करती हैं अपने वहां से बैठ करके, तो कई सीटें ऐसी होती हैं जहां पर अगर लगता है कि कहीं वोट कम हो रहे हैं, मतदाता घरों से नहीं निकल रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सीधे अपने जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास जो है उस तरह की पावर होती है, उस तरह की कनेक्टिविटी होती है कि वो एनर्जाइज कर सकती हैं, मोबिलाइज कर सकती हैं वोटरों को कि घरों से निकालो और उनको वोट करवाओ। लेकिन इस बार 4-4.5 घंटे तो वो नहीं हो पाया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी को फंसा दिया, ना सिर्फ उनकी सीट पर बल्कि पूरे प्रदेश को लेकर भी। दूसरी चीज, अगर हम जो बात करते हैं सिर्फ भवानीपुर विधानसभा सीट की, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, तो वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी ने फंसाने की जो कोशिश की। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है शुभेंदु अधिकारी हारेंगे ही हारेंगे, चांसेस उनको भी आपको देना पड़ेगा कि हो सकता है वो भी सीट निकालें। उसकी वजह क्या है? देखिए, वैसे तो अगर भवानीपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 24% माइनॉरिटी वोट है, और उसमें भी अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, 24% के आसपास। उसके अलावा 42% बंगाली वोटर्स और 34% नॉन बंगाली वोटर्स, यानी 42 + 34 76% बंगाली नॉन बंगाली वोटर्स और 24% करीबन मुस्लिम वोटर। इस तरह से आंकड़ा होता है 100। तो यहाँ पर कहा यह जाता है कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पर भवानीपुर सीट में जहाँ मैं मौजूद हूँ, ममता बनर्जी की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 24% से होती है, यानी कि 24% जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा ममता बनर्जी के साथ नजर आता है। उसके अलावा जो भद्र लोग कहा जाता है, जो बंगाली वोटर है 42%, वो भी ममता बनर्जी के साथ माना जाता रहा है। इस वजह से ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत जो है 60% के आसपास तक चला जाता है। वैसे तो 66% होता है 42 + 24, लेकिन कुछ हिस्सा अगर मान लीजिए कि जो अपोजिशन पार्टी इसके पास भी आता है, तब भी ममता बनर्जी का वोट शेयर 55 से 60% के आसपास पहुंचता है, या 50% से ज़्यादा तो पहुंचता ही है। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया? उन्होंने एक अलग रणनीति पे काम किया। उन्होंने एक तरह से 76 वर्सेस 24 करने की कोशिश की। अब 76 वर्सेस 24 क्या, इतना तो आप लोग समझदार हैं। हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू वोट बंगाली नॉन बंगाली जो था उसको एकजुट करने की कोशिश की, और एक तरफ माइनॉरिटी वोट की बात की। उन्होंने साफ तौर पर, जब चुनाव जो है मतदान चल रहा था, वो मंदिर मंदिर जा रहे थे, वो कह रहे थे सनातन को बचाना है, यानी कि उनकी रणनीति साफ थी कि किसी भी तरह जो नॉन बंगाली और बंगाली वोट में जो है अंतर करके देखा जाता है वो ना हो, उसको पूरा एक हिंदू वोट के तौर पर देखा जाए। और हिंदू वर्सेस जो है मुस्लिम वाला जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, इस सीट पर आकर के शुभेंदु अधिकारी ने वो करने की भी कोशिश की है। और उसके चलते जितनी जो है, जब मैंने लोगों से बातचीत की है, जो ममता बनर्जी का जो कोर वोटर था, बंगाली वोटर, मैं मुस्लिम वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बंगाली वोटर्स की, जो भद्र लोग जिसको कहते हैं, तो वो उस भद्र लोक में भी कहीं कहीं पर सेंध लगी है। वो सनातन वाले मुद्दे पर भी लगी है, और जो लोगों को एंटी इनकम्बेंसी वाले इश्यूज थे उसको लेकर भी लगी है। तो ममता बनर्जी के इस गढ़ में शुभेंदु अधिकारी ने सेंध भी लगाई है, और दूसरी तरफ उनको इस सीट पर फंसा करके एक तरह से जो ओवरऑल इलेक्शन मैनेजमेंट करती थी उस पर भी उनको एक झटका दिया है, या उनको परेशान किया है, और ये घेरने की कोशिश थी। हमको याद करना होगा नंदीग्राम में जब पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, क्या हुआ था? वहां पर भी रणनीति ये थी कि ममता बनर्जी एक बूथ पर जाकर के जो वहां पर धरने पर बैठ गई थी कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। उसके चलते जो पूरा चुनाव था, पूरा नंदीग्राम का चुनाव था, वो प्रभावित हो गया। वो उस तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाई और वो चुनाव हार गई थी। तो क्या ये एक बीजेपी की, शुभेंदु अधिकारी की, तमाम जो है जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी एक रणनीति थी कि ममता बनर्जी को इस तरह से भवानीपुर में घेरो कि भले ही चुनाव अगर 1% ये भी कहा जाए कि नहीं भी आप जीत रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से घेर दो कि वो बाकी जगह पर इलेक्शन मैनेजमेंट कर ही ना पाए, और वो उसी में फंस के रह जाएं, अपनी सीट पर फंस के रह जाएं, अपनी सीट जीतने के उसमें जो है पूरा पेच में फंस के रह जाएं, और बीजेपी के लिए काम आसान हो जाए। तो क्या एक रणनीति थी? इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी ने ममता बनर्जी को फंसा दिया, और ममता बनर्जी ने तो बाकायदा मीडिया में आकर के बाइट भी दी थी, जिसको हम कहते हैं बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाई, मैं और अभिषेक, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था, हमारे झंडे उतारे जा रहे थे, हमारे जो है हमारे साथ हमारे मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा था, इस तरीके के आरोप लगाए थे। तो निश्चित तौर पर ये ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी और अभिषेक, मैं और अभिषेक रात भर सो नहीं पाए।
इसी वजह से जो है चर्चा ये होने लगी कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रातों की नींद भी उड़ा दी। तो कई तरह की जो बातें ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन ये तो जो है साफ नज़र आ रहा है कि ममता बनर्जी को बीजेपी ने घेरने के लिए इस तरीके की रणनीति बनाई कि वो भवानीपुर सीट पर ज़्यादा केंद्रित हो जाएं और उसके चलते बीजेपी को पूरे प्रदेश में फ़ायदा मिले। और कुछ हद तक मैं ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी उस रणनीति में जो है थोड़ा सफल भी होती हुई नज़र आई है। और भवानीपुर सीट की अगर सिर्फ बात करो तो यहां पर भी मुकाबला एक तरफा ममता बनर्जी के पक्ष में जो जाता था वो तो नहीं होने जा रहा है। और फिर कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार ही रहे हैं आज की डेट में, ये भी मान लेना सही नहीं है, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन जो एक बड़ी रणनीति थी जो मुझे समझ में आई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर कामयाब हुई है। ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर, उन्हीं के गढ़ में घेर करके पूरे जो 142 सीटें थी उस पर अपना जो चुनावी मैनेजमेंट है बेहतर तरीके से करने की संभवतः जो बीजेपी की रणनीति वो भी सफल होती हुई नजर आ रही है। बने रहिए मेरे साथ में, जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और वीडियो के साथ में, कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ में। तब तक देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। धन्यवाद।